Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is language statement in mathematics word problem. Language statement problems क्या होती हैं मैथमेटिक्स में और इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे. एज अ टीचर हमें बच्चों को बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देनी होती है, तो हमें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, शब्द समस्याएं हैं, वो क्या होती हैं, कैसे उन्हें क्रिएट करना होता है, क्या उसकी मेन बॉडी होती है, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखोगे, इसके बारे में जानेंगे. और ये हमारा चैप्टर 5 है. कौन सी यूनिट का? यूनिट 4 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर. ठीक है, तो अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करूं, हाउ विल यू डिफाइन द प्रॉब्लम्स व्हिच आर गिवन इन टर्म्स, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल और न्यूमेरिक टर्म्स, बट दे आर गिवन विद द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विद सम वर्ड्स दैट इज नोन एज आर वर्ड प्रॉब्लम. तो सब समस्याएं वही होती हैं जब हमारी समस्याओं के न्यूमेरिक्स के साथ साथ न्यूमेरिक एबिलिटीज में पूरी समस्याएं ना दी गई हों, आपको किसके साथ दी गई हों वो समस्याएं शब्दों के साथ निहित हों उसके, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? वर्ड प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच आई हैव टू पे फॉर 5 kg एप्पल्स इफ कॉस्ट ऑफ पर केजी इज 120. तो हमें पता है कि पर केजी की कॉस्ट अगर 120 रुपए तो 5 kg के कितने हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ती है. हमारे पास डाटा भी है और हमें कुछ वर्ड्स के अंदर पूछा भी गया है. सो व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 50 मिनट इफ हाफ पास्ट ऑफ 2. यदि अगर अभी 2:30 बज गए हैं तो 50 मिनट बाद का क्या समय रहेगा? 3:20 रहेंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कैसे क्रिएट करनी है, क्या फैक्टर रहेंगे, उनके बारे में जानेंगे और विभिन्न प्रकार भी क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम की बात करूं, फर्स्ट है हमारा एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम. एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारी देखी हैं जिसके अंदर हमें आयु जो है फाइंड करनी होती है. नेक्स्ट हमारा वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू 2D और 3D फिगर, जैसे वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया हो जाएगा. 3D में हमारे पास जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी. नंबर सिस्टम प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम प्रॉब्लम लाइक एपी और जीपी से रिलेटेड आ जाएंगे हमारे पास. वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मनी, किससे? पैसों से रिलेटेड हो जाएंगे. अगर मैंने इतने उधार दिए, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज का आ जाएगा. वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलेंडर एंड टाइम, यहाँ पे समय और दिन से रिलेटेड आ जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होती हैं टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. और भी हमारे पास मेजरमेंट, जहाँ पे आपको मापना होगा. और इसके बाद अलजेब्रा. अलजेब्रा भी हमें पता है 3x + 5 ऐसे करके हमें जो प्रॉब्लम गिवन होते हैं उन्हें अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रिक. अब मैं बात करती हूँ 1 by 1. हम किसकी बात करेंगे? एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि हमारी जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है वो क्या होती है. अब देखो, फर्स्ट है हमारा एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम. ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हमें आयु निर्धारित करनी है और हमें जो डाटा और जो फैक्ट्स मिले हैं वो हमारे शब्दों के रूप में ही मिले हैं. जैसे राम के पिता की आयु उसकी आयु से 2 गुनी है. ठीक है, तो राम की आयु हम मान लेते हैं x. 10 साल बाद उनकी उम्र का या एज का डिफरेंस क्या रहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस आफ्टर 10 ईयर्स. तो अभी क्या है, अगर राम की आयु कितनी है x, तो उसके फादर की आयु कितनी है? 2x है हमारे पास. आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? पहले तो हम एक ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 10 ईयर्स उनकी एज का डिफरेंस निकाल लेंगे. या फिर मैं कहूँ कि आफ्टर 10 ईयर x + 10 हो जाएगी और उसके फादर की आयु कितनी हो जाएगी? 2x + 10. तो हम डिफरेंस निकाल देंगे, x माइनस कर देते हैं. ठीक है, ये 20 हो जाएगा बेटा. 2 × x है ना, तो 2 × x + 10 रखी जाएगी. तो हम कर लेते हैं x प्लस कितना आ जाएगा? 20 में से 10 गए 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10. तो हम उनकी एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. ओके. सेकेंड है हमारी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू 2D और 3D फिगर. अगर मैं 2D में बात करूं तो हमारे पास 2 प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम होती है. कौन कौन सी प्रॉब्लम? एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक फाइंड आउट द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल. ठीक है, या फिर हमारे पास आती है पैरामीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम. इसके अंदर अगर मैं सर्कल की बात करूंगी तो वो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड आ जाएंगी. 3D में बात करूं तो हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, कोन ऐसे होते हैं. तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम आर ऑल्सो देयर. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम. जैसे एपीजीपी भी हमें करना होता है तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगी. लाइक ऐसे मैं दे रही हूँ आपको. ठीक है, डी की वैल्यू निकालो, आगे की 5 टर्म हमें निकाल के दिखाओ. ये हमारी नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो जाएंगी. नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही होती है. हमारे इंटीजर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएंगी, स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो भी हमारी नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. फोर्थ आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलेंडर एंड एक्टिविटी.
कैलेंडर इनएक्टिविटी का है, जैसे अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया है कि अगर अभी 2:30 बज गए हैं तो 50 मिनट के बाद क्या समय होगा। लाइक लीप ईयर के बाद आ जाएंगे कि अगर हमें 1000 दिन दिए गए हैं तो इन्हें क्या बनाओ, साल और महीनों में बांटो, साल महीनों और दिनों में बांटो। तो आपको देखना पड़ेगा एक साल में कितने हो जाएंगे, 365, ठीक है, फिर 365, फिर 365, फिर उसके बाद हमारे पास 4th ईयर में हमारे पास कितने हो जाने चाहिए, 366 दिन हो जाने चाहिए, क्योंकि लीप ईयर भी आ जाएगा। तो हमें ऐसे दिनों का विभाजन भी करना पड़ सकता है। तो ये हमारी कैलेंडर और टाइम से रिलेटेड है। कैलेंडर और टाइम में जैसे ट्रेन का टाइम दिया होता है हमें कि अगर ट्रेन इतने बजे चली है तो कितने बजे पहुंचेगी, कौन से दिन पहुंचेगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। उसके बाद अब वर्ड प्रॉब्लम रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग मनी में आ जाएंगी, जैसे आई बॉट अ पेन ऑफ 5 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 पेन्स, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकती हैं, कन्वर्ट इट इनटू इन पैसाज, मुझे 100 रुपए दिए हैं तो इन्हें पैसा में कन्वर्ट करो, तो मैं 100 × 100 कर दूंगी, ठीक है, ऐसे आ जाती हैं प्रॉब्लम्स। इसके बाद हमारी मेजरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, मेजरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइक द एरिया ऑफ अ लॉट इज दे रखा है हमें 500 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ दैट प्लॉट। तो ऐसे करके हमें प्रॉब्लम्स जो मिलेंगी वो हमारी माप से रिलेटेड मिलेंगी, या मेजर द स्केल, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारी किससे आ जाएंगी, मेजरमेंट से रिलेटेड आ जाएंगी। व्हाट इज द एंगल, डिग्री ऑफ एंगल हमसे पूछ ली जाए तो वो भी हमारी किससे आ जाएगी, मेजरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है हमारी एल्जेब्रिक प्रॉब्लम, एल्जेब्रे में आ जाएगी, जैसे आपको दिया है 2x + 5y = 3। नेक्स्ट हमें दे दिया है x + 4y = 2, सॉल्व करो इसे, तो हम माइनस कर देते हैं, x माइनस करा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 1, ये आ जाएगी। हम किसी में एक वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। सो दीज आर द काइंड ऑफ कौन सी प्रॉब्लम, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम बनानी कैसे, क्योंकि एज अ टीचर आप अगर अभी डीएलएड कर रहे हो तो आपको भी फ्यूचर में जाके पीआरटी को पढ़ाना है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको उस प्रॉब्लम के अंदर रिलेटेड फैक्ट्स को डालना होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर अभी 2:30 बज चुके हैं तो 50 मिनट, तो हमारे पास 2 फैक्ट्स थे, उनके ऊपर हमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है सॉल्वेबल, ऐसी प्रॉब्लम नहीं डालनी है, ऐसी प्रॉब्लम बनानी ही नहीं है जो कभी सॉल्व ही ना हो पाए। अगर मैंने कहा था कि अभी 1000 दिनों को आप साल में, महीनों में और दिनों में कन्वर्ट करो, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आप, मैंने नंबर ऑफ जीरोज पुट आफ्टर 1 ऐसे लगा दिया और इन्हें कन्वर्ट करो, तो ऐसी प्रॉब्लम देनी है जो सॉल्व हो सके। या मैं ऐसे कह दूं 22/7 का आप आंसर फाइंड आउट करो, तो वो भी डिजिट चलती ही चली जाएंगी। 20/3 करके दिखाओ, तो ये चलती ही चली जाएंगी, सॉल्व ही नहीं होंगी। ओपन एंडेड होना चाहिए, सभी अपने प्रकार से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्या है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा लिंग्विस्टिक, हमारी लैंग्वेज ही है उस वर्ड प्रॉब्लम की। फिर हमारे फैक्ट्स आ जाएंगे। तो मेन 3 कंपोनेंट कौन से हैं, सेटअप, आपको आपकी प्रॉब्लम को सेट कैसे करना है, दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालनी है, और तीसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेटअप के अंदर की बात की जाएगी कि आपके क्वेश्चन की मेन बॉडी कितनी रहेगी, क्वेश्चन सेक्शन कितना रहेगा, या आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछना है। उसके बाद आपने लास्ट में जो क्वेश्चन फ्रेम करना है, हाउ विल यू फाइंड द एरिया, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। और इन्फॉर्मेशन में आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विच यू हैव टू गिवन इन दैट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेटअप, एक्सप्रेस बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, कंडीशंस या जिस पे बात की जा रही है, और क्वेश्चन होगा क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हो और क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। सो वर्ड प्रॉब्लम में बी इट्स कंपोनेंट कोलैप्स ओवर सेटअप इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कई बार एक दूसरे के साथ सम्मिलित भी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैप्स भी हो जाते हैं। कई बार ना कोई चीजें इकट्ठी पूछ ली जाती है, तो आप हर में ये नहीं ढूंढोगे कि आपका सेटअप भी प्रॉपर हो, आपकी इन्फॉर्मेशन भी हो। कई बार ऐसा दे दिया जाता है इफ द एरिया इज 500 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द पैरामीटर। तो कई बार इन्फॉर्मेशन के साथ साथ भी हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम ने वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, जब भी प्रॉब्लम आपकी वर्ड्स की फॉर्म में पूछी जाती है और इन्फॉर्मेशन आपके साथ गिवन होती है तो आप उन्हें वर्ड प्रॉब्लम बोलते हो। फिर हमने डिफरेंट काइंड देखे, जैसे एज रिलेटेड हो जाएगी, मनी रिलेटेड हो जाएगी, टाइम रिलेटेड हो जाएगी, मेजरमेंट रिलेटेड हो जाएगी, एल्जेब्रा रिलेटेड हो जाएंगी हमारी प्रॉब्लम, और 3D ऑब्जेक्ट रिलेटेड हो जाएंगी। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उन्हें आप बच्चों को कैसे बना के दोगे, उसके लिए मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए हैं, हमारा सेटअप, हमारी इंफॉर्मेशन, एंड तीसरा हमारी क्या हो जाएगी, हमारी क्वेश्चनिंग। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन बच्चों को बिल्कुल आराम से गिवन होनी चाहिए, तभी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। और प्रॉब्लम में भी आपको ध्यान रखना है, देते हुए आपके पास सारा फैक्चुअल आपको डाटा देना है, ओपन एंडेड रहनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम, सब अपने प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्वेबल भी हो, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं दे देना है आपको जो सॉल्व ही ना हो, ठीक है।
क्लियर है? आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी 4.5 की. अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कमेंट डाउन. So don't forget to like and share. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye. Take care.